हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल का एक नया प्रोजेक्ट। इसके अंदर एंड टू एंड कैसे हम लोग गिटहब से डेटा डाउनलोड करेंगे, उसके बाद कैसे उस CSV फाइल को हम लोग लोड करेंगे MySQL के अंदर, साथ ही साथ उसके बाद कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। आप अपने लिंक्डइन पे उसको कैसे शो करोगे या अपने रेज्यूमे पे आप उसको कैसे शो करोगे, ये सब एंड टू एंड इस वीडियो के अंदर रहेगा। तो बेसिकली जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था पिज़्ज़ा ऑर्डर्स वाला, उसी का ये एक एसक्यूएल वर्जन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें डेटा डाउनलोड कैसे करें। सो लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को डेटा कैसे डाउनलोड करना है। तो ये गिटहब रिपोजिटरी है जहाँ पे ये डेटा प्रेजेंट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आपको पिज़्ज़ा सेल्स डॉट जिप करके एक ये फाइल मिलेगी जिसके अंदर हमारा डेटा रहेगा, जो कि CSV फॉर्मेट में रहेगा। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि इसके अंदर क्या डेटा है हमारे पास। ठीक है, डाउनलोड रॉ फाइल पर हम क्लिक करेंगे और हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हो गई थी गाइस, गलती से 2 बार हो गया मुझसे। सो इसको हटा देते हैं एक को। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इसका पोजीशन। तो अब हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। तो जैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये 4 फाइल हैं। तो ये चारों CSV फाइल्स है। अब इन चारों CSV फाइल्स को हमको MySQL वर्कबेंच के अंदर लोड करना रहेगा। तो चलते हैं हम लोग हमारे MySQL वर्कबेंच पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे MySQL वर्कबेंच के वॉक थ्रू से। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा MySQL वर्कबेंच। इस साइड में ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे मेरे जो हैं ये डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, जैसे एक्सीडेंट एनालिसिस, ऑसम चॉकलेट्स, ये सब ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस हैं दूसरे। जिस डेटाबेस को अगर मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर मुझे टेबल्स दिखती है, और टेबल्स के अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कितनी टेबल्स प्रेजेंट है वो दिखता है। ऐसे ही हम लोग हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग कुछ नाम देंगे, और उसके अंदर हम लोग हमारे डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करेंगे, और उन टेबल्स के अंदर हम लोग डेटा लोड करेंगे वाया CSV, जो कि हमने अभी डाउनलोड करी। इसी तरह जब हमारा डेटा लोड हो जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग कुछ बेसिक एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर आपको बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग सारा टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि जो हमारा बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हो गया, एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। इसके बाद हम लोग इसके अंदर अच्छे से जॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं, विंडो फंक्शंस भी कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली फ्रॉम बिगनर टू एडवांस हमारे पास सब तरीके की चीज़ें आने वाली हैं, और हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये तो रहा एक ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। ये सारी फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं, बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं ये हमारे, कुछ हमारे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं और कुछ हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके अंदर हमारे विंडो फंक्शंस, जॉइंस, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सब क्वेरीज, सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो बिना देर करे हम लोग सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे। तो मैं एक नई SQL फाइल खोल लेता हूँ, पुरानी फाइल्स मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी ऐसे नया फाइल खोलना रहेगा, आप यहाँ पे ऊपर जो प्लस SQL का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी नई SQL की फाइल खुल जाएगी। डोंट सेव, ये कुछ मेरे पुराने चीज़ें खुली हुई है। तो अब सबसे पहले मुझे डेटाबेस बनाना है। तो उसके लिए मेरी सबसे इम्पोर्टेंट कमांड जो रहेगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, जो कि होती है क्रिएट। राइट, क्रिएट कमांड हमारी जो आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है, क्योंकि इससे हम लोग स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। while create डेटाबेस, तो अगर आप इसमें ऑटो फिल भी होता रहेगा, आप टैब दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सो आई विल क्रिएट अ डेटाबेस नेम एज पिज़्ज़ा सेल्स। ठीक है, तो अब इसको रन करने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं
ये जो ये मेरा बिजली की तरह सिंबल आ रहा है इसको दबाऊंगा, यानी कि रन करने के लिए जो सिलेक्टेड मेरा है। तो अब मेरा एक डेटाबेस बन गया। यहाँ पे मेरा सारा एग्जीक्यूशन डिटेल्स आती रहेगी, क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है। सो इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस मेरा सक्सेस हो गया, 1 रो अफेक्टेड, और कितनी देर में वो ड्यूरेशन में वो टास्क परफॉर्म हो, टाइम स्टैम्प दिया गया। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा और स्कीमास के अंदर रिफ्रेश करूँगा, तो पिज़्ज़ा सेल्स करके मेरे को यहाँ एक डेटाबेस दिखने लगा। अब जब एक डेटाबेस हमारा बन चुका है, अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो अब मेरे पास डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में है, पिज़्ज़ा सेल्स ये CSV फॉर्मेट में मेरे पास डेटा है, और इस CSV फॉर्मेट से डेटा मुझे SQL फॉर्मेट यहाँ पे मैं SQL वर्कबेंच में लोड करूँ। तो माई SQL वर्कबेंच मुझे बहुत अच्छी फंक्शनलिटी देता है। अगर मैं टेबल्स पे राइट क्लिक करूँगा और टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाऊँगा, तो मेरे को डायरेक्टली फाइल पाथ मांगेगा। यहाँ पे हम CSV और JSON ये दोनों तरीके की डेटा फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ब्राउज करते हैं। तो लोकेशन थी मेरी डाउनलोड्स, राइट। डाउनलोड में जाके पिज़्ज़ा सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी फाइल साइज़ कौन सा है, ताकि वो फटाफट लोड हो जाए। तो ये 4 KB का पिज़्ज़ा टाइप्स का फाइल है, तो आई विल ओपन इट। यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर पहले से मेरी कोई टेबल बन रखी होती तो मैं यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल करता, पर क्योंकि कोई टेबल नहीं बनी है, मैं नई टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो और उसका नाम मेरे को क्या देना है, पिज़्ज़ा टाइप। पिज़्ज़ा सेल्स मेरा क्या है, पिज़्ज़ा सेल्स मेरा डेटाबेस, और पिज़्ज़ा टाइप्स मेरी टेबल का नाम। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक जो है आपका स्कीमा डिटेक्ट कर लेगा। जैसे हेडर है मेरा पिज़्ज़ा टाइप, फिर है नेम, फिर कैटेगरी, फिर है इंग्रेडिएंट, पिज़्ज़ा टाइप, आईडी, नेम। तो इन सबका डेटा टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, और एनकोडिंग UTF-8। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसने ऑटोमेटिक स्कीमा और डेटा टाइप डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा इंपोर्ट फिनिश परफॉर्मिंग टास्क। ओके, शो लॉग्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि डेटा इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट डेटा फाइल फिनिश्ड। अगर कुछ भी एरर आती तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो 32 रोज उसने इंसर्ट करी है, ठीक है। देखिए ये बैकएंड में जो टास्क हुआ है, ये देखिए ये बैकएंड के अंदर मेरा टास्क हुआ है। जो भी चीज़ें परफॉर्म हुई है वो यहाँ पे दिख रही है कि शो सेशंस अवेलेबल, फिर शो डेटाबेस, फिर शो सेशन वेरिएबल्स, फिर शो टेबल्स, फिर क्रिएट टेबल हुआ, फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट हुआ, फ्रॉम इंसर्ट इनटू हुआ मेरा, और डीलोकेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो ये जो भी बैकएंड में टास्क हुए वो आपको यहाँ पे नीचे एग्जीक्यूशन डिटेल्स में दिख जाएंगे। ऐसे ही आप दूसरी सारी टेबल्स लोड कर सकते हैं। सो क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो, मैं फटाफट सारी टेबल्स लोड करता हूँ और फिर वीडियो में आगे चलते हैं। तो जब तक आगे चलने से पहले एक बार हम लोग यहाँ पे पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हमारे स्कीमास को रिफ्रेश किया, और पिज़्ज़ा के अंदर अब टेबल्स में मुझे ये डिस्क्रिप्ट आगे और जाने का एरो आने लगा। अब मुझे इसका प्रीव्यू एक बार देखना है, तो मैं क्लिक करूँगा इस पे, ये थर्ड आइकन, यानी कि मेरा अगर ऐसे देखा जाए तो राइट से फर्स्ट और लेफ्ट से थर्ड आइकन, ये वाला। तो इससे मुझे क्या होगा, एक प्रीव्यू ऑफ टेबल मिल जाएगा। वो क्या कर रहा है, बेसिकली सेलेक्ट स्टार कर रहा है। तो ये मेरा प्रीव्यू मुझे मिल गया। अब वहाँ पे 32 रोज इंसर्ट हुई थी, तो उसमें 32 रोज ही आई हैं कि नहीं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो एक बेसिक सैनिटी हम लोग कर सकते हैं कि सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पिज़्ज़ा सेल्स डॉट पिज़्ज़ा टाइप्स। इससे क्या होगा, एक बेसिक सैनिटी रहेगी कि कितना रिकॉर्ड्स आए मेरे में, वो बस चेक कर पाऊंगा काउंट स्टार के थ्रू, राइट। सो ये एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट 32। सो मैं फटाफट लोड करता हूँ सारी टेबल्स। ऐसे ही आप लोग भी फटाफट सारी टेबल्स लोड करिए और आगे बढ़ते हैं। जब गाइस हमारे पास डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है डेटाबेस के अंदर, पिज़्ज़ा सेल्स के अंदर हमने सारी टेबल्स बना ली हैं। आई होप आप लोगों का भी डेटा आसानी से लोड हो गया होगा, जैसे कि अभी प्रीवियसली हमने प्रोसेस देखा कि कैसे हमें लोड करना है। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई बैक करने की और हेल्प करने के लिए। नहीं तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन के थ्रू। सो
अब जब हमने बना लिया है ये डेटा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ पिज़्ज़ा सेल्स। इससे क्या होगा कि हम लोग इसी डेटाबेस को यूज़ कर पाएंगे, या फिर जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें माई एसक्यूएल वर्कबेंच देता है, यहाँ से जाके हम लोग इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा कर देंगे। तो अब से हम जो भी टेबल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी डेटाबेस की रहेगी। तो अब ये कमांड हटा देते हैं क्योंकि क्रिएट हम कर चुके हैं, और अब हम कर रहे हैं यूज़ पिज़्ज़ा सेल्स। तो अगर मुझे अपनी लेटेस्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल एंटर का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये मैं गाइस थोड़ा सा बड़ा क्वेरी था तो मैंने पहले से लिख के रखा है, बट वी विल डू इट। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अभी के लिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इस ट्यूटोरियल की इस प्रोजेक्ट वीडियो की और बेसिक क्वेरीज के थ्रू। अब दो तरीके से आप लोग इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हम लोग बेसिक क्वेरीज लिखेंगे, उनके रिजल्ट्स निकालेंगे और उसके रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर वो जो स्क्रीनशॉट है हम लोग हमारी पीपीटी के अंदर डाल सकते हैं कि भाई ये बेसिक क्वेरीज थी, ये हमारा ईडीए, हमने एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस इसके ऊपर ये करा, ये पाया, ये रिजल्ट आया, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो या तो हम लोग एक एक करके स्क्रीनशॉट लें, या फिर जैसे कि सेकंड तरीका है जो कि मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर फॉलो करने वाला हूँ, बेसिक क्वेरीज, उसके कमांड्स की ये हमने कमांड चला और उससे क्या रिजल्ट आया, तो हम लोग एक जगह एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ स्टोर करते चलेंगे। ठीक है, रेदर देन मेकिंग नई नई फाइल्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी। हाँ, बट हर क्वेरी का स्क्रीनशॉट लेके जरूर एक जगह हम लोग सेव करते चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमारे लिए नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ठीक है, सो ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको भी के लिए क्लोज कर देते हैं। तो अब तो चलिए एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और बैक स्लैश दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा, और वापस से कंट्रोल और बैक स्लैश दबाऊंगा तो वो जो चीज़ें हैं मेरी अनकमेंट हो जाएगी। जिसको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल बैक स्लैश तो ये अनकमेंट हो। ठीक है, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर तो मेरा सबसे बेसिक, जो सबसे मेरा लेटेस्ट स्टेटमेंट होगा वो ये था, यूज पिज़्ज़ा अंडरस्कोर सेल्स, वो एग्जीक्यूट। तो चलिए, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, दैट जो कि है कि रिट्रीव द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड। तो ये डेटा मेरे पास किस टेबल में प्रेजेंट है? जो ऑर्डर डिटेल्स मेरी टेबल है उसके अंदर मेरा ये डेटा प्रेजेंट है। अब मेरे को, मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दिया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड कितने हैं मैं कैसे देखूँ, तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज। ठीक है, या फिर हम ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास सारी जो ऑर्डर आईडीज है वो डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिपीटेटिव नहीं है। और ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑर्डर आईडीज है वो रिपीट हो रही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोनों टेबल से। सबसे पहले चलिए हम लोग इसको बेसिक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं कि मुझे भाई सेलेक्ट कर देता हूँ काउंट स्टार, यानी कि काउंट करता हूँ कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए तो ऑर्डर्स टेबल्स के थ्रू। तो ठीक है, सिंपली मैं ये ऑर्डर्स टेबल में से काउंट स्टार कर लूँगा तो कितने नंबर ऑफ आईडीज हैं तो मुझे पता, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे पता चल जाएगा। और काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, कंट्रोल एंटर हिट कर देता हूँ तो 21350। अब इसको करने का एक और तरीका है, क्या, सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडीज, ऑर्डर डिटेल्स। अगर मेरे पास ये टेबल ना होती और केवल ऑर्डर डिटेल्स होता तो मैं कैसे करता, ये जो ऑर्डर आईडी है ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडीज को काउंट करता, राइट। डिस्टिंक्ट क्या था कॉलम नेम, ऑर्डर आईडी, राइट, ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। डिस्टिंक्ट क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार चीज़ें हो रही है। अब कंट्रोल एंटर हिट करता हूँ, सो 21350। अब हम क्या करेंगे, विंडोज शिफ्ट एस दबाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं काउंट ऑफ ये निकल लेता हूँ, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लिया, वर्ड पे गया, कंट्रोल वी, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो दिस इज माय आंसर टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
retrieve total number of orders placed, right? यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसकी भी फॉर्मेटिंग करेंगे प्रॉपर। अब है कैलकुलेट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम पिज्जा सेल्स, ठीक है। वर्क बेंच पे चलते हैं, ये हो गया। अब करना है रेवेन्यू, जैसे हमारा पिज्जा सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, अब हमें ये देखना है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास क्वांटिटी है और पिज्जास के अंदर मेरे पास प्राइस है। तो यहाँ अब हम लोग यूज करने वाले हैं जॉइन का कंसेप्ट। जॉइन किस पे हुआ? ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास कॉलम्स हैं, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, पिज्जा आईडी, क्वांटिटी। और यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स है पिज्जा आईडी, पिज्जा टाइप आईडी, साइज और प्राइस। तो बेसिक मेरा रेवेन्यू कितना होगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट? वो मेरा रेवेन्यू अमाउंट हो जाएगा। तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। जॉइन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा गाइस। तो सेलेक्ट सम ऑफ, सम लेना है मुझे किसका? ऑर्डर डिटेल्स को मैं नाम देने वाला हूँ ओडी, ओडी डॉट क्वांटिटी इनटू, मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे? पिज्जास की प्राइस से। तो मैं इसको करूँगा पी डॉट प्राइस, ठीक है। फ्रॉम, जैसे कि मैंने कहा, ऑर्डर डिटेल ओडी जॉइन किसको करने वाला हूँ? पिज्जास को। पिज्जास के लिए मैं एलियास दूंगा इसको पी। अब हम ऑन करके कर भी सकते हैं और यूजिंग करके भी कर सकते हैं। ऑन करके आपने हर जगह देखा होगा, मैं यूजिंग करके दिखा था आपको। यूजिंग किस पे ज्वाइन करने वाले हैं हम लोग? हम इसको ज्वाइन करेंगे पिज्जा आईडी के बेसिस पे, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये रिजल्ट आया, ये मेरा प्राइस निकल गया। अब क्योंकि इतने सारे डेसिमल प्लेसेस हैं तो मुझे इसे केवल 2 डेसिमल प्लेस तक के लिए लाना है। उसके लिए मैं राउंड फंक्शन का यूज करूंगा। कहाँ तक? 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे इसको राउंड करना है, राइट? कंट्रोल एंटर। तो ये मेरा रेवेन्यू आ गया। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन हम लोग हमारे वर्ड के अंदर पेस्ट करते हैं कि भाई ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है और क्वेरी से मेरा आंसर निकल गया। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो मोर और लेस मेरा रेवेन्यू यही आया है। मैंने एक्सेल के अंदर समझाया था, एक्सेल के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट करा था, ठीक है। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्राइस्ड पिज्जा। हाईएस्ट प्राइस्ड पिज्जा कैसे पता चलेगा? इस पिज्जा टेबल के अंदर मेरे पास प्राइस है, नाम नहीं है। नाम मेरे पास पिज्जा टाइप्स में। अगेन मेरा कॉलम, कॉमन कॉलम कौन सा है जिसके ऊपर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? दैट इज योर पिज्जा टाइप आईडी। तो पिज्जाज के अंदर भी पिज्जा टाइप आईडी है और यहाँ पे भी। चलिए उस पर ज्वाइन करते हैं। सेलेक्ट करना है मुझे क्या, क्वेश्चन क्या था मेरा? सॉरी, क्वेश्चन यही है मेरे पास। इसको छोटा छोटा करते हैं। हाईएस्ट प्राइस पिज्जा, मुझे नेम चाहिए। तो नेम मेरा किस में? पिज्जा टाइप्स में है। तो पिज्जा टाइप्स को मैं एलियास दूंगा पीटी डॉट नेम कॉमा प्राइस। प्राइस मेरी किस में है? पिज्जाज में। उसको दूंगा पी, पी डॉट प्राइस। सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं किस से? फ्रॉम पिज्जा से। सॉरी फॉर दिस। तो अब हम आगे चलते हैं। तो सेलेक्ट पी टी डॉट नेम एंड पी डॉट प्राइस फ्रॉम पिज्जाज पी जॉइन पिज्जा टाइप्स पी टी ऑन। पिछली बार हमने यूजिंग यूज करा था, अब ऑन यूज करते हैं पी टी डॉट पिज्जा टाइप आई डी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पिज्जा टाइप्स के अंदर पिज्जा टाइप आईडी और नेम प्रेजेंट है। पिज्जास के अंदर भी पिज्जा टाइप आईडी और प्राइस प्रेजेंट है। तो पिज्जा टाइप आईडी मेरा ज्वाइन करने के लिए कॉलम किस पे ज्वाइन मारूंगा? ऑन पीटी डॉट पिज्जा टाइप आईडी इज इक्वल्स टू
पी डॉट पिज्जा टाइप आईडी, क्योंकि मेरा कॉलम कॉमन। सो पी टी और पी मेरे एलियास हैं, और मैं इसको फिर ऑर्डर बाय करूंगा प्राइस पी डॉट प्राइस डिसेंडिंग लिमिट 1। इससे मेरे को क्या होगा कि जो सबसे पहले ये डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट केवल लिमिट 1 यानी केवल एक एलिमेंट उठाएगा। ऐसे अगर चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको मैं लिमिट 2 कर देता हूँ तो, और फिर कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा और सेकंड हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा मेरे पास मिल गया। ऐसे अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा निकालना होता, तो मैं इसके साथ एक और कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, ऑफसेट का। ठीक है, लिमिट रहेगी मेरी 1 और ऑफसेट भी 1 रहेगा। सो आई एम नॉट श्योर ऑफसेट का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। ऑफसेट 1 मेरे को यहीं देना है, या लिमिट के बाद ऑफसेट लगता है। सो लेट्स सी, वहाँ नहीं लगेगा। ओके, या लिमिट 1 ऑफसेट 1। ऑफसेट 0 से शुरू होता है, ये हमारे इंडेक्स की तरह होता है। जैसे हमारा इंडेक्स कैसे शुरू होता है 0 1 2 3, वैसे ही हमारा ऑफसेट शुरू होता है। सो द ग्रीक पिज्जा, ये मेरा 25.5 का है। अब ये हटा देते हैं, यहाँ तक लिमिट 1 तक ही मेरा मेरा कोड चला के देखता हूँ। 35.95। तो ये हमने देखा अभी कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो दोनों बार आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दोनों तरीके से आपने देख लिया। दोनों बार मेरे पास द ग्रीक पिज़्ज़ा क्यों आया, ये एक बार सोचेगा और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएगा। वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ साथ दोनों बार मेरे पास वही सेम नाम पिज़्ज़ा का क्यों आया प्राइस के हिसाब से। तो ज़रा सोचिएगा ऐसा क्यों हुआ। हालांकि वो गलत नहीं है, सही है वो चीज़, बट लेट्स सी आप लोग डिकोड कर पाते हैं क्या। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे अपना रेवेन्यू हो गया, उसके बाद हाईएस्ट प्राइस्ड पिज़्ज़ा कौन सा है वो लिख लेता हूँ। ओके ओके, नाइस। सो आई होप आपको भी कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हो। अभी हमने ऑफसेट का कंसेप्ट भी देखा, लिमिट का कंसेप्ट भी देख चुके हैं, एग्रीगेट फंक्शंस सम का भी कंसेप्ट देख चुके हैं, राउंड फंक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जॉइन हम कैसे दो तरीके से मार सकते हैं, यूजिंग और ऑन, दोनों तरीके हम देख चुके हैं। अब है आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन पिज्जा साइज ऑर्डर। अगेन एग्रीगेट फंक्शन करना है, हमें ग्रुप बाय करना रहेगा पिज्जा साइज के ऊपर और ऑर्डर देखना है। तो साइज है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा आईडी है, और ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी मेरे पास पिज़्ज़ा आईडी है। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू, साइज के हिसाब से मुझे काउंट ऑफ यहाँ निकालना चाहिए, राइट। सो चलिए निकाल। ओके, सेलेक्ट करना है मुझे क्या सबसे पहले, pizzas dot size, so I will give it p alias dot और size। ओके, देन मुझे इसके अगेंस्ट में काउंट करना है क्या कि कितना काउंट मेरा हुआ है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइज मुझे निकालना है कि सबसे ज़्यादा मेरा काउंट किसके लिए आ रहा है। So what I will do here is count of order details dot order ID। ठीक है, from pizzas
p join order details od using, तो क्या कॉमन आईडी है मेरे पास यहाँ पे, पिज्जा आईडी, राइट। पिज्जा आईडी पे ज्वाइन करें, पिज्जा आईडी ग्रुप बाय, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन है तो बिना ग्रुप बाय के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। पिज्जा आईडी और ग्रुप बाय p डॉट साइज एंड ऑर्डर बाय, अब इसको एक एलियास दे देंगे एज ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, सो ग्रुप बाय ऑर्डर्स डिसेंडिंग, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन किस साइज का बिका मुझे डिसेंडिंग करने से वो पता चल जाएगा। सो लेट्स रन इट। तो सबसे ज़्यादा मेरा लार्ज साइज का पिज़्ज़ा बिका है, इससे मैं ये पोर्शन में देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा लार्ज होता है, फिर मीडियम साइज, फिर स्मॉल साइज। तो मेरा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो लार्ज पिज़्ज़ा की जा रही है, राइट। तो अगर मैं इसमें से डिस्टिंक्ट हटा देता तो क्या रिजल्ट आता वो भी एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपने देखा 12,000 ऑर्डर्स हैं मेरे, अभी मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो वो ज़्यादा है, सो दैट इज ओके। अगेन उसे ट्रेंड पता चल रहा है बट ये नंबर्स सही नहीं है, ठीक है। ये हमने ऑर्डर की बेसिस पे निकाला, ऐसे हम इसकी क्वांटिटी की बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, जो कि हम अभी आगे करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ डिस्टिंक्ट लगाना जरूरी है, राइट। अब लिस्ट द टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर पिज्जा टाइप्स अलोंग विद देयर क्वांटिटीज, तो पिज्जा टाइप्स निकालनी है उनकी क्वांटिटीज के साथ। तो अब इसमें ज्वाइन लगेगा, ज्वाइन लगने वाला है वो अब मोर देन 1 टेबल का ज्वाइन इसके अंदर हमारा लगेगा। कैसे? टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर पिज्जा टाइप्स, तो पिज्जा टाइप्स टेबल यानी नाम, ठीक है, उसको मैं ज्वाइन करूंगा किससे, इससे। क्यों करेंगे इससे, ये हमारी जो है बीच के अंदर एक टेबल, हमारा ज्वाइनिंग टेबल जो है हमारी एक मीडिएटर का काम करेगी। कैसे? क्योंकि मेरे पास यहाँ पिज्जा आईडी है पर मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं पिज्जा टाइप से ज्वाइन कर पाऊँ। तो पहले मैं ऑर्डर डिटेल्स को पिज्जा से ज्वाइन करूंगा ताकि मैं पिज्जा टाइप आईडी का यूज कर पाऊँ, और फिर उससे ज्वाइन करूंगा पिज्जा टाइप्स को ताकि फाइनली मेरे पास नेम आ पाए। तो मेरा फ्लो कुछ ऐसा रहेगा, ऑर्डर डिटेल्स को ज्वाइन करूंगा पिज्जा से पिज्जा आईडी के ऊपर, राइट। फिर पिज्जा आईडी पिज्जा आईडी के ऊपर जब ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे पास पिज्जा टाइप आईडी आ जाएगी। तो पिज्जा टाइप आईडी के बेसिस पे पिज्जाज और पिज्जा टाइप्स को ज्वाइन करूंगा ताकि मेरे पास नेम आ जाए। तो ये वो क्वेरी है जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको दिखा के रखी थी कि सबसे बड़ी। इसको मैंने बेसिक में इसलिए डाला है कि इसमें खाली कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं, पर हाँ जॉइंट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। सो मैं ये एक ट्रांजेक्शन डेटा है, सम का यूज़ करेंगे क्वांटिटी के ऊपर, राइट। सबसे पहले मैं ऑर्डर डिटेल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ पिज्ज़ास पे, किस पे, पिज़्ज़ा आईडी का यूज़ करके। फिर उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पिज़्ज़ा टाइप्स को किस पे, पिज़्ज़ा टाइप आईडी का यूज़ करके। तो ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन डेटा निकाला था। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, क्वेश्चन टॉप 5 चाहिए, राइट। तो चलिए अब हम आगे का काम इस पे करते हैं। लिमिट, पहले इसको ऑर्डर बाय करेंगे, ऑर्डर बाय किस पे, क्वांटिटी से, तो जिसको मैंने नाम दिया है क्या, टोटल क्वांटिटी। ऑर्डर बाय मैं करूँगा इसको किससे, टोटल क्वांटिटी से, और लिमिट लगा देंगे किसकी, 5 की, और यहाँ पे DESC। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो कुछ एरर है, ग्रुप बाय पिज्जा टाइप्स डॉट नेम था वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए तीनों टेबल का ज्वाइन करके कंबाइन हम इसको चलाते हैं, कंट्रोल एंटर दबाएंगे। सॉरी, तो वो ऊपर वाली क्वेरी रन होगी मेरी, सेलेक्ट। सो लेट्स रन दिस क्विकली। सो ये मेरी फाइनल क्वेरी जो मेरी चली, पिज़्ज़ा आईडी
मेरे पास कहाँ से आई, ऑर्डर डिटेल से। फिर पिज़्ज़ा टाइप आईडी मेरे पास कहाँ से आई, पिज़्ज़ा से। फिर मेरे पास नेम कहाँ से आया, पिज़्ज़ा टाइप से। फिर उसके बेसिस पे मैंने सम ऑफ टोटल क्वांटिटी करा। तो इसके हिसाब से द बिग मीट पिज़्ज़ा जो है मेरा, वो सबसे ज़्यादा बिकता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी सोल्ड सबसे ज़्यादा है, राइट। उसके बाद मेरा थाई चिकन पिज़्ज़ा, फिर मेरा द 5 चीज़ पिज़्ज़ा, 4 चीज़ पिज़्ज़ा और क्लासिक डिलक्स पिज़्ज़ा। तो ये मेरा टोटल क्वांटिटी के हिसाब से ब्रेकअप है कि कौन से मेरे पिज़्ज़ाज। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सिमिलर वे में और वहाँ पे हम लगाएंगे। तो इससे पहले वाली का स्क्रीनशॉट हमने नहीं लगाया, तो चलिए वो क्वेरी भी एक बार वापस से हम लोग रन करते हैं और स्क्रीनशॉट वहाँ लगा देते हैं फटाफट से, राइट। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, आइडेंटिफाई हमें क्या करना है, और फिर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा था कि टॉप 5 मोजेट along with their quantities, राइट। चलिए इसको भी यहाँ कर देते हैं, दोबारा से एक क्वेरी रन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसी के साथ मेरा वीडियो का जो पार्ट 1 है वो यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, और बहुत ही जल्द आपके लिए पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम लोग आगे की इंटरमीडिएट और जो मेरी एडवांस क्वेरीज उसे सॉल्व करेंगे। सो एक बार रैप अप करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर करे वो क्या क्या थे, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमने एक डेटाबेस बनाया, टेबल्स बन टेबल्स बनाए, टेबल्स में डेटा हम लोगों ने CSV से लोड करा। फिर उसके बाद हमने बेसिक चेक करा कि टेबल्स क्या क्या है, उस टेबल्स में हम प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं उनका, वो हमने यहाँ से देखा कि हम टेबल्स का प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं। अब फिर हमने बेसिक क्वेरीज स्टार्ट करी। काउंट स्टार हमने चेक करा, दैट इज योर एग्रीगेट फंक्शन। फिर काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट हमने देखा कि काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टिंक्ट से क्या होता है, अगर मान लीजिए एक चीज़ 2 बार है तो उसको केवल एक ही बार काउंट करेगा। फिर हमने सम एग्रीगेशन फंक्शन देखा, साथ में हमने राउंड फंक्शन की भी देखी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कुछ एग्रीगेट कर रहे होंगे और उसके साथ में कोई एक और फील्ड है तो उसके लिए ग्रुप बाय यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जॉइंस का कंसेप्ट देखा। जॉइंट के अंदर हम जॉइंट दो तरीके से लगा सकते हैं, एक यूजिंग क्लॉज का यूज़ करके और एक ऑन का यूज़ करके। हमने दोनों तरीके से देखा। फिर हमने उसके बाद कंसेप्ट देखा लिमिट और ऑफसेट का, कि कैसे हम लिमिट और ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा पेंडिंग है जो कि मैं इस सीरीज़ के लास्ट में आंसर करने वाला हूँ आपको, जब ये मेरी पूरी प्रोजेक्ट सीरीज पूरी हो जाएगी, कि वो द ग्रीक पिज़्ज़ा ही 2 बार कैसे आया। सो विद दिस पार्ट 1 हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल क्वेरीज। टिल देन गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो फील फ्री टू कमेंट, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।